2023 की चुनावी जंग से पहले प्रदेश सरकार को अचानक शहीद और महापुरुष याद आ गए। तभी तो मूर्तियां और स्मारकों के लिए शिवराज सरकार ने 431 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रतीकों के सहारे 2023 में बीजेपी की नैया पार लगेगी? चुनावी साल में सरकार महिलाओं, किसानों, गरीबों और कर्मचारियों सभी पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है। माहौल चुनावी है तो फिर शहीदों और महापुरुषों को भला कैसे भूला जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को नगरीय निकायों के लिए 431 करोड़ 6 लाख रुपए की विशेष निधि मंजूर की। इस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही महापुरुषों की मूर्तियां और स्मारक बनवाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह ने 356 नगरीय निकायों को जारी की विशेष निधि। पहली बार इतनी बड़ी राशि विशेष निधि के तौर पर की गई जारी। चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया पैसों का इंतजाम। विशेष निधि से बनाए जाएंगे शहीदों के स्मारक। महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने में भी खर्च की जाएगी राशि। टांटिया मामा, चंद्रशेखर आजाद और हेमू कलानी की मूर्तियां भी लगेंगी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा भी भोपाल में लगेगी। भोपाल में भारत माता मंदिर स्मारक भी बनाया जाएगा। सागर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित होगी। सौंसर में लगेगी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति। माखन नगर में स्थापित होगी राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की मूर्ति। मूर्तियां लगाने और स्मारक बनाने को लेकर बीजेपी का कहना है कि पार्टी वीर शहीदों का स्मरण करती आई है, इसका चुनाव से लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी बीजेपी ये योजना भी भ्रष्टाचार के लिए लेकर आई है। भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही हमारे वीर शहीदों के प्रति जो है समर्पण रखती आई है और निरंतर चलने वाली की प्रक्रिया है। हमें चुनाव के दृष्टिकोण से कोई निर्माण्य कार्य करवा रहे हैं ये कहना उचित नहीं होगा। ये हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे टंटिया भील जी की बात कर लीजिए या अन्य हमारे वीरों की बात कर लीजिए, हम सदैव से उनका सम्मान करते हैं और करते आए हैं। जो नए प्रोजेक्ट ला रही है और उसमें बजट स्वीकृत कर रही है, उसके अंदर भी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करेगी और ये भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश की जनता इसीलिए आज 2023 जो चल रहा है उसके अंत में जो चुनाव होने जा रहे हैं इनको बिल्कुल बाहर करना चाहती है, बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। चुनाव जो कराए वो कम है। जिन कैलाश जोशी का स्मारक न बनाने का आरोप लगाते हुए उनके बेटे दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया, अब उन्हीं कैलाश जोशी की प्रतिमा और साथ में कई और शहीदों और नेताओं की मूर्तियां प्रदेश में लगने जा रही हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रतीकों के सहारे 2023 में बीजेपी की नैया पार लग पाएगी? भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।